अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रहमान फ्रॉम इंस्ट्रक्टर हाउस टेक्नोलॉजी कंपनी। कैसे हैं आप? ठीक है। बेसिकली हमारी ये जो कंपनी है ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के रिकमेंडेड आईओएस की सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है। डेटा आपका सेफ और सिक्योर है। देयर इज़ नो वन अदर कॉम्पिटिटर एज कम्पेयर टू आवर कंपनी इन पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, फीचर्स, मॉड्यूल, नो हैंगिंग प्रॉब्लम, नो एसएमएस प्रॉब्लम, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और जो है सेफ और सिक्योर क्लाउड बेस्ड सर्वर, घर बैठे गाड़ी चलाता ऑफिस में चेक कर रहा है आपकी क्लिनिक में, मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल, डेंटिस्ट क्लिनिक में क्या चल रहा है, कितना कैश आया है, कितना पेशेंट आया है, किस किस मद में आया है, किस किस मद में लगे, ईच एंड एवरी डिटेल आपको सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप मोबाइल के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स और जो है मिनी क्रोम बुक के ज़रिए भी, और जो लैपटॉप के ज़रिए, मैक बुक के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की ब्यूटी ये है कि बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। कोई भी ऐसा शख्स जो कि एंड्रॉयड यूज़ करता है वो इसे बासानी एक्सेस कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है हर लिहाज से। मल्टी यूज़र्स हैं, लिमिटेड एक्सेस है। आपने 2-4 बंदे रखे हुए हैं, एक को आपने बिलिंग पे रखा हुआ है, एक को आपने टोकन पे रखा हुआ है, तो जिसको जितना आप एक्सेस देंगे, अगर एक भी बंदा रखा हुआ है या आप खुद भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इस लेवल का सॉफ्टवेयर है कि आप हर लिहाज से आप मॉनिटर कर रहे होंगे, आप हर लिहाज से ऑपरेट कर रहे होंगे ना। ठीक है। बहुत ईज़ी टू यूज़ है, फिंगर टिप्स में आ जाता है, मोबाइल के ज़रिए भी आप चला रहे हैं हर लिहाज से। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके मल्टी यूज़र्स से क्या मुराद है, लिमिटेड एक्सेस जो मैंने आपको बताया। सेटिंग पे जाते हैं हम, सेटिंग पे जाके हम चलते हैं यूज़र एंड रोल पर। मैं आपको शॉर्ट डेमो दूँगा, ठीक है? ये हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे-जैसे जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी जो नहीं है रिक्वायरमेंट, आप इसको लेस कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। एक्स वाई जेड सब चीज़ चलो। अच्छा, अब ये देखिए मैंने जो ऐड करे हुए हैं वो होगा टोटल 5 यूज़र्स आ रहे हैं। ये 5 डॉक्टर्स हैं, इसमें मैनेजर अलग होगा, मैनेजर का अलग शो कर रहा होगा। देखिए मैनेजर 2 है, डॉक्टर डॉक्टर 5 है, टेली ऑपरेटर, ये हमारे यूज़र्स आ गए। चलिए पहले हम चलते हैं मैनेजर पर। अच्छा, ये हमारे आ गए हैं अब ये हम यहाँ पर हम बल्कि नहीं, पहले डॉक्टर पर जाते हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहेगी। अब ये डॉक्टर मरियम है हमारी मिसाल के तौर पर ना। डॉक्टर मरियम की जो टाइमिंग है पहले तो हम इसको सेट करेंगे कि ये क्लिनिक में कब-कब आती हैं। डॉक्टर मरियम हमारे की जो टाइमिंग है, ये एक दिन की, ये जो चार्जेस हमने, इनका अपॉइंटमेंट जब होगी उसका उस किस कलर का शो होना चाहिए जब हम अपॉइंटमेंट हो, ये ब्लू कलर की ना। चलें, और जब अपॉइंटमेंट बुक होगी जो सामने शो करेगा वो इस कलर का शो करेगा। अच्छा, इनकी जो टाइमिंग है मंडे को आती है सुबह 11:30 से रात 11:30 बजे तक। ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे को ये करती है ऑफ, ट्यूसडे को नहीं आती, तो इनको हमने टिक मार्क मार दी, नहीं करती। वेडनेसडे को आती है, एक दिन छोड़कर, तकरीबन आती हैं 1 बजे आती हैं, और 1 से लेती हैं रात के 10 बजे तक। ठीक है। फिर ये थर्सडे को ऑफ करती हैं, फिर ये फ्राइडे को, मतलब कि वो सारी चीज़ें हम इनकी ये सेटिंग सेव कर दी, जो भी इनकी टाइमिंग की स्केड्यूल है वो आपने डाल दी। अच्छा, फिर अब चलते हैं हम इनके परमिशन की तरफ। अब इन्हें किस-किस चीज़ की परमिशन देनी है, जैसे कि देखिए मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है मोहम्मद रहमान, ठीक है? ठीक इसी तरीके से इनका भी अकाउंट खुलेगा। ये चलें, बल्कि आपको पहले मैं वो खोल के बता देता हूँ, ये कैसे वो होता है। वापसी में बैक चलता हूँ, बैक चलकर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इनका अकाउंट जो है कैसे खुलता है। यहाँ पर हम जाते हैं एडिट यूज़र। एडिट यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से ना, ये सारी सब कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, इस तरीके से खुलता है। अच्छा, न्यू अकाउंट हम करने के लिए ना, अभी देखें डॉक्टर का नेम, ये इनका पासवर्ड है, ये इनका वो है नंबर है, ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम डालूँगा, ये पासवर्ड डालूँगा, इनका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, नंबर से। अब जैसे यहाँ मैं न्यू यूज़र करता हूँ, मैं क्या ऐड करना है, मैंने डॉक्टर को ऐड करना है, डॉक्टर को नहीं, हमने मैनेजर को ऐड करना है। मैनेजर को जब ऐड करना होगा ये सारी चीज़ें डाल दूँगा, फिर वो सॉफ्टवेयर को ये भी मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, ये सारा चीज़ होगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम परमिशन की तरफ। परमिशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टी यूज़र्स हैं और लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड परमिशन है, तो वो ये आ गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये इनका जो अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट में ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है। अब मैंने जो इनको अकाउंट दूँगा, क्योंकि ये हमारे क्लिनिक में काम कर रहे हैं, ये मेडिकल सेंटर, ये हॉस्पिटल या डेंटिस्ट क्लिनिक में,
तो इनके पास क्या-क्या शो होना चाहिए जिस चीज़ की इनको ज़रूरत हो, जिसके ज़रिए मेरी आसानी हो, मैं इनको ऑपरेट करके देख रहा हूँ कि भाई इन्होंने कितना पेशेंट आया, कितना कैश आया, कितना एक्सपेंसेस हुए, कौन-कौन से मद में आए, किस-किस मद में लगे, वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर जो है ना इनको जो-जो चीज़ की परमिशन दूँगा, जैसे मैंने डैशबोर्ड इनके पास शो होना चाहिए, मैंने डैशबोर्ड को इनेबल कर दिया। अपॉइंटमेंट इनके पास शो होनी चाहिए, उसको भी इनेबल कर दिया। इनके पास बिलिंग और डैश बिल शो होना चाहिए, वो इसे इनेबल कर दिया। ठीक इसी तरीके से पेशेंट मैनेजमेंट पेशेंट का वो शो होना चाहिए। ऐड पेशेंट कर सकें, हाँ कर सकें। प्रिस्क्रिप्शन बना सकें, एसएमएस भेज सकें। रिक्वेस्ट रिव्यू और पेशेंट हिस्ट्री रिक्वेस्ट रिव्यू, डिलीट पेशेंट, ये सब कर सकें, नहीं ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन दवाई बना सकें। स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन का फीचर है हमारे पास, जिसमें हम ऐसा होता है कि आप दवाई बनाते हैं, डॉक्टर जो है ना मोबाइल के ज़रिए दवाई बनाकर उसको जो है ना पेशेंट को वहीं से सेंड हो जाती है। क्लिनिक की नाम है ना, इंस्टा केयर क्लिनिक के उससे। अगर आपने मैपिंग करवाई है तो आपकी क्लिनिक के नाम से जाएगी, अगर मैपिंग नहीं करवाई तो इंस्टा केयर के उससे जाएगी। अब वहाँ पर आपके पास उसके पास लिंक शेयर हो गया डॉक्टर पेशेंट के पास ना। अब वो लिंक को ओपन करेगा तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, दवाई खुल जाएगी, वो जाकर किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेगा। ठीक है, ठीक है, इधर अपॉइंटमेंट का ये सब कुछ है। ठीक है, ये सब कुछ जिस जिसकी परमिशन, ये देखें सामने परमिशन आ रही है। जो परमिशन आप बोलेंगे वो उसके पास शो होगी, उसकी उससे परमिशन होगी। जिसको आप डिसेबल कर देंगे वो नहीं होगी। ये देखिए सारी परमिशन, ये सब परमिशन, सब इंडिविजुअली परमिशन आ रही है, देखें आप, सारी परमिशन आ रही है। ठीक है, और फिर यहाँ से जाके हमने परमिशन को सेव कर देंगे। चलें अब वापसी उस तरफ चलते हैं। अब एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कहलाता है एक्टिविटी लॉग। जैसे गूगल में होता है ना एक्टिविटी लॉग। अब आपने जैसे कि ये आपने यूज़र सारे जो ऐड करे हुए, जिस चीज़ को आपने वो अपने जो अकाउंट से लॉगिन करता है, अपने अपने अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपने चेक करना है कि किसने कौन-कौन से टास्क करे हैं, किसने पेशेंट को ऐड करा। पहले तो आपने किस डेट का निकालना है, आपने निकालना है कस्टम रेंज का निकालना है, जिस डेट को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, मैंने लेकिन निकालना है लास्ट 30 डेज़ का। मेरे पास लास्ट 30 डेज़ की और टोटल एक्टिविटी आ गई, ये सारे यूज़र्स की है। ठीक है, टोटल यूज़र्स की है। अब इसको मैं यहाँ से शो रोज़ में जाके भी टोटल 10 शो कर रहा है ना मेरे को 10। अब इसको मैं कर देता हूँ ऑल, सारे शो करो मेरे को, हर इसका बताओ, ये सारा मेरे पर टोटल आ गया। अभी देखा मैंने मोहम्मद रहमान ने लॉग इन करा सिस्टम से 2:41 पर वेब ऐप के ज़रिए 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो जो एक्टिविटी करी, मैंने प्रैक्टिस लोकेशन को डिलीट करा, प्रिस्क्रिप्शन बनाई, एक्सपेंसेस बनाया, वो ऐड करा, मैंने बिल क्रिएट करा, न्यू पेशेंट को ऐड करा, शाहीन को, आईडी नंबर इनकी ये है। ठीक है, कितने बजे ऐड करा, मैंने ऐड करा 7 बजे। न्यू बिल बनाया मैंने, ये सारी वो चीज़ें आ रही हैं। ये तो आ रहा है, सबों का आ रहा है। अब इसमें मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा ना, जिस यूज़र को सिलेक्ट करूँगा फिर उसका शो हो जाएगा। मरियम ने कुछ करा इस एक्टिविटी में, महीने में नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मरियम के अलावा अमीर हमदे ने कोई एक्टिविटी करी, नहीं इन्होंने भी करी। और जो है मोहम्मद रहमान ने कोई एक्टिविटी करी, हाँ इन्होंने करी हुई। तो जिसका वो देखेंगे, और इसकी फिर एक्टिविटी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल में, एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट हो जाएगी। पीडीएफ में भी चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्टिविटी लॉग हो गया, ये हो गया। ये इसके शॉर्ट कीज होते हैं। ऑल्टर ए दबाएंगे तो अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब अपॉइंटमेंट का फॉर्म फिलअप करेंगे, वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाएगी। बिल बनाने के लिए ऑल्टर बी दबाएंगे तो बिलिंग आ जाएगी। जो भी आप बिल वगैरह बनाएंगे ना, डेंटिस्ट का बनाएंगे या मेडिकल कंसल्टेशन का, ओपीडी का, जो भी है। पेशेंट को ऐड करने के लिए ऑल्टर बी दबाएंगे, पेशेंट ऐड हो जाएगा। ट्रीटमेंट प्लान पर जाएंगे, ऑल्टर टी दबाएंगे, ट्रीटमेंट प्लान का वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये तो एक छोटी सी आपको चीज़ें बताई थी। अच्छा इसमें इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो होती है ना रिपोर्टिंग, रिपोर्ट पर जाते हैं, यहाँ से रिपोर्ट पर जाने के बाद ट्रांजेक्शन समरी पे गया। ट्रांजेक्शन समरी पर जाने के बाद अभी मेरे पास टोटल ये डेट सेलेक्ट करी, मुझे कब की जो है ना मालूम करनी है। मुझे लास्ट 30 डेज़ की मालूम करनी है। लास्ट 30 डेज़ की पूरी क्लिनिक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना डॉक्टर आया, कितना मतलब कितने पेशेंट आए, किस पेशेंट ने क्या क्या करवाया क्या नहीं करवाया, उसकी पूरी डिटेल आ गई। इसको मैं फिर से 10 शो हो रही हैं, इसको मैं कर देता हूँ ऑल कर देता हूँ, सारी आ गई हैं टोटल जितनी है पूरे महीने का। ये टोटल महीने का यही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है ना, ये महीने का शो हो गया। अच्छा भाई अब ये तो आ गया, अल्लाह को नेकी दे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर वाइज बताओ, डॉक्टर मरियम ने कोई एक्टिविटी करी है इनकी जो है, मतलब इनकी डॉक्टर मरियम की कोई वो हुई है,
सर्विस, हाँ, डॉक्टर मरियम ने जो है क्या नाम है, डॉक्टर ये हुआ है, इन्होंने जो है रूट कैनाल करा है। किस तरीके को करा है, इनका जो है ना 5,060 का वो, अब 10,000 का टोटल बिल बना। पेशेंट ने जो पे करा है वो 4,940 रुपये पे करा है। 5,060 रुपये इनका पेंडिंग है अब तक के ना। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो एक्टिविटी करी है वो एक 50,000 रुपये वाली करी है। क्या करी है, ब्रिजिंग करी है। अच्छा भाई, उसके पूरे पूरे 50,000 रुपये पे कर दिए, सही है। उसके आगे अब डिपार्टमेंट वाइज अगर मैंने कैटेगरी करा हुआ है, ये मिस्टर आयशा डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, साइकिल डिपार्टमेंट, समीर डिपार्टमेंट, स्केलिंग रूट केनाल डिपार्टमेंट, ये सारा है रिपोर्टिंग का है। सर्विस वाइज में देखना चाहूँ कि कंसल्टेशन की कितनी सर्विस आई है, डॉक्टर मरियम की नहीं, डॉक्टर मरियम की नहीं तो आप सबकी बताओ चलो। टोटल कितनी आई है, टोटल 3 आई है। एक आई है पेशेंट का नेम था सिकंदर जमीन, ठीक है, एक का अलरी था, एक का उमैर का। कंसल्टेशन करी, और जो है क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें टोटल ओवरऑल आ रही है। तो ये सारी जो है ना वो होता है, पेमेंट मोड पे जा सकते हैं, कैश कितना दिया, कार्ड के जरिए कितना दिया, वो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं डेट वाइज। ये तो हो गई, रिपोर्टिंग हो गई। एक्सपेंसेस का आपको बता रहा होगा। अब ये देखें, ये सारी इंडिविजुअली रिपोर्ट शो कर रहा है, हर चीज़ की इंडिविजुअली रिपोर्ट शो कर रहा है। SMS लॉग, टेली सेशन, वेटिंग रूम, चेकअप, टोकन, अपॉइंटमेंट, बिलिंग, कैश फ्लो, कितना कैश आया, हर चीज़ का आपको शो कर रहा है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये जो है ना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो जो आपकी नीड होगी आप उस हिसाब से इसको चला सकते हैं। अब जैसे पेशेंट को ऐड करना है, पेशेंट को ऐड करने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंडेटरी है, एक नंबर और एक नाम, बस। बाकी सारी चीज़ ऑप्शनल है, डालो मर्ज़ी है, नहीं डालो तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के और डेमो की तरफ ना। ये तो मैं आपको छोटा सा जो है ना ओवरव्यू दिखा रहा था, जो आपके रिपोर्टिंग के एडमिट के हवाले से जो बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास टोटल पेशेंट शो हो रहे हैं, ये विजिट्स पेशेंट शो हो रहे हैं, न्यू आइटम रिक्वायर्ड, इसकी फुल रिपोर्ट इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी पूरी वो आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी कंप्लीट ना, ठीक है। ये आ गई, ये देखें ना, ये सारी चीज़ें शो हो रही है, इधर शो कर रही है। इसमें हम शो पे जाके इसे हम ऑल कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, सारी आ गई, ठीक है। ये सारी शो कर दी। टैग्स वगैरह, किसी को एलर्जी है वो आपने डाली भी हो, एलर्जीज वगैरह। रजिस्ट्रेशन डेट आप लास्ट 30 डेज़ की मालूम करना चाह रहे हैं, लास्ट 30 डेज़ की आ जाएगी, ठीक है। लोकेशन मैंने 2 डाली हुई थी, एक डिलीट मार दी। लोकेशन अगर 2-4 जगह प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी इसमें शो कर रहा होगा। कवरेज पैनल पर है, आउटडोर है, प्राइवेट है, वो सारी, डॉक्टर समरीन सुमेरा, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम वापसी डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका, वापसी से डैशबोर्ड आ गया। इसमें अब आ गए न्यू आइटम रिक्वायर्ड। अच्छा, न्यू आइटम रिक्वायर्ड में इसमें आपकी मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। कोई भी मेडिसिन जो आपकी एक्सपायर होने वाली है, जो नियर टू एक्सपायर है, या आपके इंस्ट्रूमेंट्स, आपके इक्विपमेंट, जो भी आपके अंदर मतलब कि एसेट्स जितने भी है ना आपके क्लिनिक्स में, वो सारे उसमें करंट एसेट्स भी आ सकते हैं, फिक्स एसेट, दोनों तरह के एसेट्स आ सकते हैं। अच्छा, अमाउंट रिसीवेबल, चलें अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्टिंग में चलते हैं। अच्छा, ये है अकाउंट रिसीवेबल, इसको हम सिलेक्ट करते हैं लास्ट 30 डेज़। अच्छा, देखिए आप ये देख रहे हैं लास्ट 30 डेज़ की जितनी भी थे ना ओवरऑल कि इनसे हमने पैसे लेने हैं, सिकंदर ज़मीन से लेना है। इनका टोटल जो बिल बना था वो 100 रुपये बना था, इन्होंने 16 रुपये दिए हैं, 84 रुपये पेंडिंग है, अभी तक नहीं आए। चलो एक काम करो, या फिर बिल देना आ गया तो इनका क्लियर बिल पे जाएंगे, इधर इनकी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे कि भाई इन्होंने पैसे दे दिए, और फिर इसको वो सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है, कैश कर देंगे वो बैक। अब अगर जैसे कि नहीं आ रहे तो हम इनको मैसेज भेजेंगे, भाई क्या हो गया, अभी तक के पैसे क्यों नहीं देना आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड मैसेज। उनके नंबर पर मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई आपके अभी तक के अमाउंट ये 84 रुपये पेंडिंग है, वो आप बराए मेहरबानी आके आप पहुँचा दें, मैसेज पहुँचे उनके पास, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम वापसी से ये चलते हैं, मीन्स कि अभी देखें टोटल बता रहा है आपको कि आपने टोटल 13,484 का बिल बना था, जिसमें से आपने जो पे लिया है, अमाउंट पेड हुई है, वो हुई है टोटल 6,175 रुपये। 7,309 रुपये अभी तक के पेंडिंग में, और किस तरह पेंडिंग में वो सारे पेशेंट्स की डिटेल के साथ सामने शो कर रहा है। चलिए अब आपसे डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं।
अच्छा, अब आ जाएँगी हमारी अपॉइंटमेंट्स आ जाएँगी, ठीक है? अब इसमें जिस डॉक्टर के साथ जो-जो सी अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो वो यहाँ पर सारी शो हो रही होंगी। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट आ गया, इनकी टाइमिंग वगैरह हो गया, अब इसको चेक इन पे डाल दो, नो शो, कैंसल कर दो, इसको शो नहीं करना चाह रहे हैं, कैंसल करना चाह रहे हैं, कंप्लीट हो गई अपॉइंटमेंट या इसको दोबारा से रीशेड्यूल करना चाह रहे हैं, वो भी आ जाएगी। ओपन कैलेंडर पे जाते हैं मिसाल के तौर पे, कैलेंडर पे जाकर मैं ओपन कैलेंडर पे गया, यहाँ पे मैं न्यू अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ। डॉक्टर जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक हुई है उसके उस पे जाऊँगा तो उसकी शो हो जाएगी। अब मैं वी मंथली देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे मंथ में टोटल किसकी कौन सी अपॉइंटमेंट है। अभी देखें ये जो रेड कलर की आ रही है, जो ब्लू कलर की आ रही है और ये जो डा पर्पल कलर की आ रही है, ये अलग अलग कलर इसलिए आ रही है क्योंकि ये अलग अलग डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है। जिस डॉक्टर्स की जिस कलर से आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा आपने यूजर्स पर जाकर, तो वो उस कलर की वो शो कर रहा होगा। आप कलर देख के बता दोगे ये इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये वो उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। डेट भी सामने शो कर रहा है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये सामने आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाह रहे हैं या फिर आप व्यू प्रोफाइल पे जाना चाह रहे हैं या इन्हें मैसेज भेजने जा रहे हैं। यहाँ से देखें, यहाँ आप मैनुअली मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, कहाँ पर हो, आपका कोई बैग रह गया या आपकी आप आए नहीं अपार्टमेंट, वो जो भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हो यहाँ पर आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पुराने आपने जो है ना वो रखा हुआ था, क्या नाम है, पेपर वगैरह रखे हुए थे, उसमें आपने लेटर हेड में डिटेल लिखी हुई थी, तो आप वो सारे प्रोफाइल्स में जाके आप स्कैन भी कर सकते हैं उसकी ना। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप पेशेंट की लिस्ट में गए, पेशेंट की लिस्ट पे जाने के बाद किसी की भी पेशेंट की प्रोफाइल पे गए, ये प्रोफाइल पे गए, अब आपने मिसाल की तरफ पुराना डेटा रखा हुआ है, आप एक्सेल में चला रहे थे या आप पेन उसके ज़रिए जो है ना चला रहे थे, पेन कॉपी के ज़रिए। अब वो सारा डेटा अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा जो है ना इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने पेन कॉपी के ज़रिए करा हुआ है, तो फिर उसका क्या होगा, उसका यहाँ पे फाइलें सारी अपलोड हो जाएँगी। तो आपने जब वो डेटा वगैरह सारा डाला हुआ होगा ना, ठीक है, तो वो सारा इधर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। इसको कैंसिल कर दो। अच्छा, ये कहाँ चला गया? ओहो! ये बोला फाइल अपलोड करो, सॉरी। अच्छा, अच्छा जी, ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे फाइल वो हो जाती है। फिर उससे आपको क्या होगा, आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता होगा कि क्या नाम है, ये जैसे आप पेशेंट आया आपके पास, अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करोगे उसकी इसी तरीके से प्रोफाइल खुल जाएगी। पुराना जो आपका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है ना, जो आपने एक्सेल शीट में रखा हुआ है या फिर आपने पेन कॉपी के जरिए मैनुअली आपने लिखा हुआ टाइप करा हुआ है, उसका पुराना आपके पास डेटा या आपका दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा सारा जब ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे, वो सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने जैसे कि स्कैन कॉपीज रखी हुई है, स्कैन फाइल रखी हुई है, तो स्कैन आप यहाँ पर अपलोड करके आप यहाँ पर जाकर फिर देख सकते हैं कि इसका वो प्रोफाइल खोल के यहाँ पे चेक कर लेंगे, हाँ ये पेशेंट इस दिन आया था और ये सारी जो भी आपने चीज़ें वो करी हुई होंगी ना, वो सारी इधर शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वापसी वही पुरानी उसकी तरफ चलते हैं। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट डेमो बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर जब आप ज़ाहिर ही जब आप खुद यूज़ कर रहे होंगे, आपको हर चीज़ एक्सप्लोर हो रही होगी, आपको पता चल रही होगी आपको चीज़ों को ना, ठीक। अच्छा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये है कस्टमाइज है। अब ये देख रहे हैं आप, क्रिएट बिल बिल बनाना चाह रहे हैं, टेलीमेडिसिन मॉड्यूल, एडवांस वीडियो चेकअप, वो सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं इसके अंदर ना, ठीक। अच्छा, अब देखें ये सारी चीज़ें तो आ गई, चेक इन पे नो शो, पेंडिंग, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। रिमाइंडर, आप कुछ भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि मुझे याद रहे, भूलो ना ये, तो फिर आप रिमाइंडर यहाँ पे सामने सेट कर लिया आपने, सामने शो हो रहा है आपको, हाँ। टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग रिगार्डिंग ट्रेनिंग एट 4 PM, सून द टास्क कंप्लीट इन अ डे। तो ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। न्यू पेशेंट लिस्ट, आपकी जो भी पेशेंट की लिस्ट वगैरह होगी और आपने तो ज़ाहिर ही मैं तो इतना हुई, तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। आपने जब इनेबल करा हुआ होगा ना, इनेबल जो किए हुआ होगा पीछे से सेटिंग से, तो वो यहाँ पर सारी लिस्ट हो रही होगी। फुल रिपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी शो रही होगी जब यहाँ पर ये अगर आपने इनेबल कर, मैंने डिसेबल करा हुआ, ठीक है। पेशेंट ग्रोथ चार्ट, आपको यहाँ तक कि आपके बिजनेस के बारे में भी बता रहा है कि आपका पेशेंट का फ्लो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अब देखें उसकी पूरी डिटेल वो दे रहा है आपको चार्ट के थ्रू ना, ठीक है। अच्छा जी, फरवरी में आपके इतना पेशेंट का फ्लो था, मार्च में आपका पेशेंट फ्लो इतना था।
अच्छा, ये आ रहा अपॉइंटमेंट ओवरव्यू, टोटल 23 अपॉइंटमेंट थी, इसमें पेंडिंग कितनी है, चेक इन पे कितनी, कंफर्म कितनी हो गई, कैंसिल कितनी हुई, वो सारी चीज़ें। न्यू पेशेंट वेटिंग लिस्ट। अब ये टोकन जब आप इशू करते हैं तो यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ से जाके हम टोकन इशू करते हैं, क्यू मैनेजमेंट, और यहाँ पे कॉल करते हैं। अच्छा, टोकन का भी मैसेज जा रहा होता है, टोकन जब आप इशू करते हैं ना। अब हमने किस डॉक्टर का टोकन इशू करना है तो वो भी यहाँ पर हम वो करेंगे। चलो, अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें वो फॉर्म फिलअप करूँगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है टोकन इशू हो जाएगा, ठीक है। चलें, अब मैं वापसी, अभी मैं खैर इशू नहीं कर रहा, वो आप ज़ाहिर अब जब करेंगे तो फिर वो यूज़ कर रहे होंगे तो आप ये सारी चीज़ें खुद यूज़ करने लग जाएंगे। वो मैं आपको उसकी कंप्लीट तो ट्रेनिंग दे दूंगा कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट डेमो बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पर आप जाएंगे और डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बता देंगे कि भाई उसके कितने जो है ना टोकन इशू हो चुके हैं, कौन सा टोकन चल रहा है, कौन सा चेक इन पर है, कौन सा वेटिंग पर है। अभी मैं इसमें ब्लैंक है, अभी कोई टोकन इशू नहीं हुआ हुआ किसी डॉक्टर का भी, ठीक है। अभी देखें सारा ब्लैंक जा रहा है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है सारा। चलिए नीचे चलते हैं। अच्छा देखें, आपको कैश फ्लो बता रहा है कि फरवरी में आपके पास जो टोटल कैश आया वो 1,50,268 रुपये आया। मार्च में आया 56,265 रुपये। फुल रिपोर्ट पे जाएंगे तो उसकी पूरी डिटेल दे रहा होगा कि किस किस मद में आया। ठीक इसी तरीके से एक्सपेंस का बता रहा है, 13,095 रुपये फेब में एक्सपेंस हुआ। मार्च में आपका एक्सपेंस हुआ 6,400, ठीक है। अच्छा, फुल रिपोर्ट में जाएंगे, उसकी डिटेल दे रहा हो किस किस मद में एक्सपेंस हुआ, कौन कौन सा। अच्छा, अब ये अगर आपने इनेबल करा हुआ होगा ना तो आपको यहाँ पर एसएमएस लॉग भी बता रहा होगा कि आपका जो आपके सिस्टम के थ्रू किस पेशेंट को क्या मैसेज गया, उसकी डिटेल सारी यहाँ पर शो कर रहा होगा कि भाई किसको क्या मैसेज गया, किस पेशेंट को, किसको पेशेंट ऐड करा तो उसके बाद वेलकम का मैसेज गया, बिल बनाया तो उसके बाद बिल का मैसेज गया, अपॉइंटमेंट सेट हुई तो अपॉइंटमेंट का मैसेज गया, वो कंप्लीट डिटेल। ये बेसिकली हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका अकाउंट्स भी मैनेज कर रहा होता है, आपका चेक एंड बैलेंस मैनेज कर रहा होता है, आपके पेशेंट को मैनेज कर रहा होता है, आपके अपॉइंटमेंट, आपके स्टैंडर्ड, आपकी एक मतलब ईच एंड एवरी डिटेल जो भी चीज़ें होती है ना आपकी क्लिनिक से रिलेटेड, उसमें आपका स्टैंडर्ड भी आ जाता है, उसमें आपकी जो है ना स्मार्ट वर्किंग भी आ जाती है, उसमें आपकी जो है ना पेशेंट रिकॉर्ड हिस्ट्री मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट ये सब कुछ आ जाता है। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है इसमें हर तरह की चीज़ है, हर चीज़ हमने जो है ना इसके अंदर डाली हुई है। ये डेंटिस्ट के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। खास करके डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो है, उसमें डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा रहता है। अच्छा, दूसरा मेडिकल सेंटर, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, वो सारे जो है ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, ठीक। वो ज़ाहिर ही अब आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, ये आ जाती है हमारी प्रोडक्ट में, जिसमें आपकी नियर टू एक्सपायर देखें, इसमें बता रहा है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट 3 है, एक्सपायर होने वाली है 0, कोई एक्सपायर होने वाली नहीं, नियर टू फिनिश खत्म होने वाली कितनी है वो भी 0 है, ठीक है। टोटल लेकिन 8 प्रोडक्ट है। उसकी इन्वेंट्री पर जाएंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आ गए आपके लेटेस्ट है। अच्छा, फार्मेसी से ये जो है ना हमारी, ये जो इसमें जो फार्मेसी है ना, ये जो इन्वेंट्री आपको दिए हुए ये है मिनी फार्मेसी के लिए, जिनमें छोटी हॉस्पिटल के अंदर ही जो छोटी सी फार्मेसी चल रही होती है ना, ये उस चीज़ के लिए, जैसे मेडिकल सेंटर में खास करके जो होती है, जिसमें आपकी जो है ना गिनती की तकरीबन 2-3 हज़ार मेडिसिन होती हैं, तो वो उस हवाले से ये। और जो होती है ना मेगा फार्मेसी, उसके लिए हमारा कंप्लीट अलग जो है ना सॉफ्टवेयर है, उसमें वो इंटीग्रेट होता है इससे ना आपके आईपीटी ओपीडी से, तो वो उसके लिए कंप्लीट है। अच्छा जी, ये आपका हो गया, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये आपका ये आर्टिकल्स वगैरह वो, अब हम चलते हैं इसके थोड़ी सी डिटेल की तरफ ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर पेशेंट है, पेशेंट को हम पहले फॉर्म डिज़ाइन करा हुआ हमने, फॉर्म डिज़ाइन में हमने चाह रहे हैं कि पेशेंट का जो है ये चीज़ें इसके सामने शो होनी चाहिए, तो वो जिस चीज़ को हम चेक मार देंगे वो चीज़ें शो हो रही होगी, ठीक है। ये देखिए हाइट, सारे पेशेंट में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एसएमएस टेम्पलेट्स का मैं आपको बताना भूल गया। अब इधर हम जाते हैं सेटिंग पे जाने के बाद हम जाते हैं एसएमएस टेम्पलेट्स पे। अब ये देखें, ये जो है एसएमएस में जहाँ जहाँ पे जो सा मैसेज सेट किया हुआ होगा ना वो आ रहा होगा। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए पेशेंट के पास ये मैसेज आया है, तो वो मैंने ये सेट करा हुआ है। अब जैसे मैंने सेट करा हुआ है डियर, आगे पेशेंट का नेम हो, उसके आगे लिखा हो योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक विद, और फिर आगे फिर डॉक्टर का नेम हो, जिस भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, यहाँ पर एट द वेलनेस हॉस्पिटल, एट टाइमिंग और डेट शो हो रही हो, फिर जो भी टाइम और डेट वो होगी वो शो हो रही होगी, ठीक है।
ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पर भी अगर मैं डालूंगा अपॉइंटमेंट, और फिर ये अच्छा वो वाला मैसेज जो जाता है जाता है पेशेंट के पास, ये मैसेज जाता है डॉक्टर के पास। मैंने कोई सेट ही नहीं करा हुआ, ठीक है, सेट करूंगा तो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये है कैंसिल अगर होता है तो उसका रीज़न के साथ उसका मैसेज आता है, कैंसिल का रीज़न शो हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें ना, तो वो सारे आ रहा होगा। अच्छा इसी तरीके से ये अब डॉक्टर के पास जाता है कि भाई अगर कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट तो किस वजह से हुई, इसकी यहाँ पर अब जो भी मतलब जैसे कि मैंने डेयर आगे लिख दिया मैंने, डॉक्टर का नेम आगे मैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल, आगे लिख दिया मैंने पेशेंट का नेम, लिख दिया एट लोकेशन लिख दिया मैंने जो भी डॉक्टर की मतलब हॉस्पिटल की जो भी एट द ABC क्लिनिक, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है या अच्छा ये है रजिस्ट्रेशन वाला मैसेज है, ठीक है। अब ये जैसे कि पेशेंट आगे बाद आएगा, मैंने सेट करा हुआ है डियर सॉरी डियर, आगे आएगा पेशेंट का नेम, वेलकम टू डॉक्टर इरफान कुरैशी क्लिनिक, वी सर्व यू बेटर, फॉर मोर इन्फो यू में कॉन्टैक्ट एट 0900070601, ठीक है। इसी तरीके से जो बिल बनता है डियर आगे पेशेंट का नेम, फिर योर टोटल अमाउंट इज, फिर आगे टोटल अमाउंट जो भी होती है, फिर उसके बाद एंड योर पेड अमाउंट इज, फिर यहाँ पर हम जाके पेड अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर एंड योर पेंडिंग अमाउंट इज, यहाँ पर हम पेंडिंग अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम सेव ऑल कर देते हैं। इस तरीके से हम एसएमएस को जो है ना सेट करते हैं, एसएमएस टेम्पलेट्स को, ठीक है ना। अच्छा अब वापसी चलते हैं न्यू पेशेंट पे चलते हैं। जो पेशेंट जब आएगा आपके पास, अच्छा अब दोनों दो तीन तरीके हैं, यहाँ से भी आप जाके लिख सकते हैं पेशेंट को, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑल्टर पी दबा के भी ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पर न्यू पेशेंट पे जाके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास शो हो गया डिज़ाइन, ये देखिए ये सारा हमारे पास शो हो गया। इधर मैं जिस भी पेशेंट का और कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, ये चलो जो भी डालते हैं मैं एक्स वाई जेड, कह रहा है कि अच्छा नंबर अगर जैसे आपने ज़्यादा या कम डाल दिया फ़ौरन एरर दे देगा, देखा ना, मैंने ज़्यादा डाल दिया शायद, अब हट गया। चलो आगे मैंने लिख दिया उमैरुल्लाह, एक्स वाई जेड जो भी, ये तो मैंडेटरी है। अब इसको मैंने पेशेंट को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा पेशेंट ऐड। अच्छा जब पेशेंट ऐड होता है तो सामने 5 तरह की चीज़ें सामने शो कर देता है। पेशेंट को लिस्ट देखनी है इसकी, एक और पेशेंट को ऐड करना है, फॉर्म प्रिंट करना है, या बिल बनाना है। बिल बनाना है, आमतौर पे बिल बनाया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, प्रिस्क्रिप्शन दवाई बनानी है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा अब मैंने बिल बनाना, बिल पे गया, बिल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्विस को वो करता हूँ, कंसल्टेशन करिए, ठीक है। अच्छा कंसल्टेशन करिए, 100 रुपये चार्जेस, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिपार्टमेंट है ये, डिपार्टमेंट गया है डॉक्टर आयशा के डिपार्टमेंट पर, या चलो डॉक्टर आयशा के अंदर डिपार्टमेंट डॉक्टर मरियम का है, ठीक है, तो उसका गया इसमें, या फिर मैं किया हुआ है रूट केनाल डिपार्टमेंट, चले रूट केनाल डिपार्टमेंट मैंने कर दिया, सही है। अब एक और सर्विस को ऐड कर रहा हूँ मैं, एक और सर्विस को ऐड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने करवाया रूट केनाल, करवाया है। अच्छा इसके जो आपने चार्जेस आपने वो किए हुए, सेट किए हुए वो है। अच्छा सर्विस पे अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये, सर्विस पे अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। एक और वो हो गया, सही है। इस पर मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट ही नहीं करा, छोड़ दिया, डॉक्टर भी सेलेक्ट नहीं करा, मर्जी मेरी नहीं कर रहा मैं। अच्छा अब ये क्राउनिंग स्केलिंग करवाई है, ठीक है। अब ये इनका टोटल जो बन गया, सर्विस को ऐड कर दिया, चला। अब इनका जो टोटल बिल बना है वो बना है 10,100, डिस्काउंट दिया 200 रुपये का। अब मैं चाह रहा हूँ इन्हें परसेंटेज पे भी डिस्काउंट दूँ, या इन्हें मैं टोटल, अब ये टोटल पे डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ से मिलता है टोटल पर, टोटल 1,000 रुपये, ये हम मैंने 1,000 रुपये और मजीद डिस्काउंट दे दी नहीं, लेकिन अब मैं टोटल पे नहीं दे रहा, वो तो सर्विस पे दिया था 200 रुपये, ठीक है ना। सर्विस डिस्काउंट परसेंटेज पे कितना परसेंट, 10%, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट बना, ये आपका बन गया 9,090। इसमें से इन्होंने पेशेंट ने हमें पे किया है 9,000 रुपये, 90 रुपये इनका पेंडिंग है, 90 इन्होंने नहीं दिए। क्रिएट बिल को प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से आपके पास ये शो हो जाएगा कि भाई ये आपका जो है प्रिंटर जब आपने अटैच किया हुआ होगा तो फिर वो बता रहा है, देखो इसकी पूरी समरी आ रही है कि इनका जो ग्रॉस टोटल बना था वो बना था 10,300, सर्विस पे डिस्काउंट दिया 200 रुपये, सब टोटल हो गया इनका 10,100। सेटलमेंट इन पर 10% मजीद इन्होंने डिस्काउंट बना तो टोटल हो गया इनका 9,090। इन्होंने जो पे किया वो 9,000 पे किया, 90 रुपये इनका पेंडिंग है, ठीक है। अब यही पेशेंट जब नेक्स्ट विजिट पर आएगा, वो जब भी आता है महीने 2 महीने साल बाद, आप यहाँ पर इनसे सबसे पहले पूछ के अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए,
वो अपना नंबर बताएगा, ठीक है। अब वो सामने शो हो गया, देखें इसमें से कौन सा था, उमैरुल्ला था ना, ठीक है, उमैरुल्ला सामने आ गया। अब आप उमैरुल्ला ये आ गया हमारे पास सामने है, तो आप इनकी जाएंगे बिलिंग पर, बिलिंग हिस्ट्री पर जाएंगे। अब ये उमैरुल्ला की बिलिंग हिस्ट्री आ गई, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ तक कि ये बता रहा है कि इनके 90 रुपये पेंडिंग पे हैं, अभी तक इन्होंने 90 रुपये दिए नहीं है। ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब बोलेंगे यहाँ पर अगर इनका क्लियर बिल करो, अगर ये 90 रुपये देना है तो इनको क्लियर करो। यहाँ पे 90 रुपये रिसीव करके आपने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है जी। चलो चलो, अच्छा अब हम वापसी से चलते हैं। यहाँ पे आप इनको यहाँ से जाके मैसेज भी भेज सकते हैं डायरेक्ट में, SMS यहाँ पर, जैसे कहाँ पर हो आप, आए नहीं अभी तक, ठीक है। ये इनको मैसेज भी चला गया, SMS इनके नंबर पे चला गया। इनटेक फॉर्म इनकी कोई आप चाह रहे हैं कि इनकी मेडिकल हिस्ट्री, ये देखें इनटेक फॉर्म में ये आ जाता है, ये आप देख रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आप जाहिर जब यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ना सारी चीज़ें। यहाँ जिसको यस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पर यस कर दिया हमने, यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया। इसमें यहाँ तक कि आप किसी पेशेंट को एलर्जी होगी किसी उससे, तो वो भी इसमें अंदर शो कर रहा होगा, ठीक है। ये इसने सेव कर दिया इनका इनटेक फॉर्म। अच्छा इनका नंबर वगैरह डाल दो, इनका नाम है मिसाल के तौर पर अच्छा आई सर्टिफाइड, ये अच्छा ये इसमें ये लिखा जा रहा है कि ये कौन एक्नॉलेज कर रहा है, कौन सा डॉक्टर एक्नॉलेज कर रहा है। ये कर रहा है एम रहमान एक्नॉलेज करता है। ये मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने इसके अंदर एंटर करी है, ठीक है भाई। ये आ गया इनका, चलो अब आ गया। अच्छा इसमें मैंने डॉट डाल दिया ना, डॉक्टर डॉट का मना कर रहा है। चलिए ये हो गया आपका इंटैक्ट फॉर्म, सेट हो गया ये आपका ना, इंटैक्ट फॉर्म भी बन गया अब आपका। वो सारी चीज़ें अब आपके पास ये देखें, ये सारी चीज़ें इसके बाद शो हो रही होती हैं। उमैरुल्ला उसके वो बता रहा है कि भाई ये पेशेंट है और इसका ये इंटैक्ट फॉर्म है। चलें वापसी पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। पेशेंट को ऐड करना आपने सीख लिया है। पेशेंट के बाद अब हम चलेंगे प्रिस्क्रिप्शन की तरफ, दवाई बनाना। नहीं दवाई पे बाद में जाएंगे, पहले हम बिलिंग पे जाएंगे, बिलिंग पे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन कुछ यूज़ करते तो कुछ नहीं करते। बिल पे तो बल्कि आपने अभी देख लिया। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे। ऑल्टर बी से भी जा सकते हैं, सामने शॉर्टकट से भी वो उस पर जा सकते हैं, वो तब आपकी अपनी मर्जी है। वॉक इन पेशेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर वो बना दी, ये तो सारा आपने सीख ही लिया बिल जो बनाने का ना। अभी देखें इसमें बता रहे हैं, यहाँ पर भी जब आप बिल के लिए जाएंगे तो सिस्टम बता रहा है सबसे पहले इनके भाई पुराने 2000 पे रहते हैं। कब के रहते हैं, अकाउंट्स बिल नंबर वो सर्च करेंगे, वो सामने उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये पहले से वो पुराने पैसे ले लें, सिस्टम को अलर्ट करके ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे प्रिस्क्रिप्शन है, मिसाल के तौर पर प्रिस्क्रिप्शन पे कोई बीमारी कोई वबा चल रही है आपने, या फिर आप आमतौर पर डॉक्टर पेशेंट को जो है ना चंद दवाएं देता है। टूथ पेन दे रहा है, वो ये वाली देता है व्यूट। आप ये देखेंगे आपने सेट कर दिए, इसमें जो है ना दवाइयाँ सेट हुई हुई पहले से। आपने सिंपल यहाँ पर जाकर ना, यहाँ पर अपने व्यू प्लान पे जाना, या आपने पहले से दवाइयाँ पेशेंट को यहाँ से ऐसे पेशेंट को सिलेक्ट कर लेना। यहीं से आपने पेशेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये देखें सारा पहले का बना हुआ, पूरा बना हुआ। आपने इसको सिंपल वे में जाकर हमने प्रिंट कर लेना, ठीक है। ये आपका आगे प्रिंट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन आपकी प्रिंट हो गई। अच्छा इसको आप सेंड भी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू ना, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बहरहाल अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा इसकी मैं डिटेल में नहीं बता रहा। ये आपके आ गए चैनल को, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। चलो बैक की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रिस्क्रिप्शन हो गई है। अच्छा कहाँ चला गया, इसको कट करो। अब ये अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, अपॉइंटमेंट पे जाने के बाद जो है आप जाएंगे अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं आप डायरेक्ट, ये आप यहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे चले गए। चलो अपॉइंटमेंट के लिए आप ये सारा फॉर्म भरेंगे, डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे इसकी कौन से, और डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट की है, जो भी आपने मतलब कि डॉक्टर डाले हुए होंगे ना, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज है, और कस्टमाइज है आपने ये सारी चीज़ें पहले ऐड करनी है।
जैसे मैंने जो चीज़ें ऐड करी हुई है वो सामने शो हो रही है, डॉक्टर जोन से ऐड करे हुए होंगे, मैंने अपॉइंटमेंट के हवाले से वो सारे चीज़ शो हो रहे होंगे, मैंने एक ही ऐड करा हुआ है अपॉइंटमेंट के लिए ना। कंसल्टेशन, रूट कैनाल स्केलिंग, रूट कैनाल करवानी है, ठीक है। या चले कंसल्टेशन लिख दो, ये कंसल्टेशन हो गई। कंसल्टेशन के लिए अभी देखिए मैं जो डॉक्टर डालोगे उसकी टाइमिंग आ जाएगी, मैंने ये जो टाइमिंग सेलेक्ट करी हुई ना, ठीक है। सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट इंस्टाग्राम से आया और इंस्टा केयर कंपनी से आया। ये हमारा जो ना आउटसोर्स भी होता है, हमारे पास पेशेंट हम आउटडोर भी पेशेंट आपके पास आ रहा होता है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ना, जब हम आपकी प्रोफाइल जैसे ऑलरेडी हो गया ना मरहम डॉट पी के, ठीक इसी तरह से इंस्टा केयर भी है, ठीक है। रेगुलर चेकअप के लिए टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आप चेकअप करते हैं, ठीक है। ये स्केड्यूल अपॉइंटमेंट होगा। ये अब मैंने तो कुछ भरा ही नहीं, कहाँ से होगी स्केड्यूल। अच्छा इस तरीके से ये नाम और नंबर वगैरह डालूंगा तो स्केड्यूल हो जाएगी अपॉइंटमेंट, ठीक है। लिस्ट तो आपने पहले से देख लिया कि अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट आ रही है। एक्सपेंसेस पे जाते हैं, व्यू एक्सपेंसेस पे जाते हैं, ठीक है। व्यू एक्सपेंसेस से अच्छा ऐड कैसे करते हैं मैं आपको पहले ये बता दूं। एक्सपेंस को हम ऐसे ऐड करते हैं, ऐड एक्सपेंस पे जाके डेट सेलेक्ट करी, ठीक है। डेट सेलेक्ट के बाद हमने हमारा जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितने का है, 3,900। किस कैटेगरी में है बिल ये फर्स्ट फ्लोर एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट, काउंटर एक्सपेंस, ग्राउंड फ्लोर एक्सपेंस। कैटेगरी मैंने पहले से सेलेक्ट करी हुई। कैसे पे करा मैंने, ऑनलाइन पे करा, चेक के जरिए, कैश के जरिए करा, ठीक है। अगर बिल की फाइल अपलोड करना चाहे तो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ऐड करो, सेव करते हैं, बिल सेव हो गया, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी डिटेल निकालूँ। मैं डिटेल ऐसे निकालूंगा, चलो यहाँ से लेकर चलो आज तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे शो हो रहे हैं, सारे शो होंगे। टोटल 12 एंट्रीज हो रही है, देखिए ना। अब ये फाइल एक्सपोर्ट भी हो जाती है एक्सेल में। एक्सेल में ये एक्सेल में आप जाके यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो देखें एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा ये आ गया, इसको ये कहाँ से आ गया, हटाओ ना इसको। चेक के जरिए हुआ, ये हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी शो हो रही है, ठीक है भाई। अच्छा अब जो है कैटेगरी तो मैंने ऐड करी हुई, एक्सपेंसेस होगा। टेलीमेडिसिन जिसमें आपको मैंने बताया एडवांस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है वो फीचर। अब देखें ये जितने भी मॉड्यूल शो हो रहे हैं ना, ये अब आपकी अपनी मर्जी कि आप कितने मॉड्यूल जो है ना अडॉप्ट करते हैं। हम बहुत रीजनेबल और सॉरी रीजनेबल प्राइस के अंदर हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बैड फैक्टर, डेटा खराब, ये वो कोई चक्कर नहीं है। आपका डेटा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, iOS की सर्टिफाइड है, ठीक है ना। ये देखें ना आप, इट्स पावर्ड बाय इंस्ट्रक्टर ISO, ठीक है, IS GIC। बाकी आप गूगल पे में सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ये भी हो गया, मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन बता दी है दवाइयों का। अच्छा प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको सिर्फ वो बताई है जो SMS टेम्पलेट सेट हुए हुए हैं, इसके अलावा भी आपको मैं बताता हूँ आप कैसे लिख सकते हैं दवाई। इसके अलावा आप लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट पेशेंट करा, और हाँ प्लेस सेट, ये इसको आपने सेलेक्ट करा। अच्छा ये आप अपने किस लिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं मिसाल के तौर पर इन्हें है सेवर फीवर। ये मोबाइल के जरिए भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी ये जो है ये फार्मेसी से वो है लिंक्ड है, ठीक है। अब जैसे ब्रोफिन ब्रोफिन, अच्छा ब्रोफिन में मुझे क्या, ये देखें सामने आ गए ब्रोफिन की सारी आ गए। ब्रोफिन में सिरप भी है, ये भी है। मैं आपको बताया ना ये हमारे फार्मेसी से जो ना लिंक्ड है। आप इधर सिर्फ शुरू का वर्ड भी लिखेंगे ना तो वो सर्च करके वो सामने शो कर देगा। हम दे रहे हैं ये वाली, चलें ये वाली दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी लेवल आप इसको चूज करें प्राइस अ वीक। इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ से सेट कर दी, ये ऐड अनदर मेडिसिन। और हमने जो करनी है राइजिक, हाँ यार। अच्छा देखें राइजिक की ये जो है ना सारी चीज़ें शो कर रहा है, कैप्सूल भी है, एक्स्ट्रा भी है, साशे भी हैं। आपको क्या कैप्सूल देना है क्या देना है वो भी आपने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी में जाए आप बेड टाइम, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आपने ये डाल दी, ऐड एना कर, ये अब ये सामने शो हो रही होंगी, जब भी आप जाएंगे ये सारी शो हो रही होंगी, ठीक है ना। तो और जो है क्या नाम है पास्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है, देखना सारी चीज़ें इसमें वो दिखा रहा है। अच्छा इसको प्रिंट कर दिया मिसाल के तौर पर मैंने ना, ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन बन गई, ठीक है ना।
चलें अब हम चलते हैं दोबारा उसी की जानिब चलते हैं। इसको कट करो, इसको सेव एज टेम्पलेट्स, वो जो मैंने आपको दिया था ना टेम्पलेट्स, ये यहाँ से सेव होते हैं। यहाँ से मैंने सेव टेम्पलेट सेव कर लिया। अब ये जो है ना, अब ये वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में। अब ये मजीद और हो गया, सेवर फीवर एक और आ गया, टेम्पलेट्स आ गए। ये आज का है, ये आज का है, ये ठीक है ना, लिस्ट आ गई। आज आपने ये 2 दवाइयाँ दी हैं, आपने दी है एक वॉक इन पेशेंट को, ये दिए। अच्छा, इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं या रिपीट करना चाह रहे हैं या एसएमएस के जरिए आप भेजना चाह रहे हैं। अब ये प्रिस्क्रिप्शन उसके बाद एसएमएस के जरिए यहाँ से चले जाएगी। ये लो, उसके बाद अब चले गए ये उसके अंदर क्या नाम है, लिंक के जरिए चले गए। वो लिंक ओपन करेगा पीडीएफ फाइल में, वो प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैसेज के बिल बनाना चाह रहे हैं इसका, इसी का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, वो सारा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलें, अब अपॉइंटमेंट भी हो गया, बिल इनवाइस हो गया, एक्सपेंस हो गया, टेलीमेडिसिन तो मैंने बताया ऑनलाइन है, वो सारा आपको बाद में बताएंगे। ट्रीटमेंट प्लान ये होता है डेंटिस्ट का। मैंने आपको बताया था डेंटिस्ट का हमारा स्पेशल कंप्लीट फीचर, कंप्लीट मॉड्यूल है। अच्छा, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास दोनों तरीके, दोनों ऑप्शन है। एक तो ये आप बिल के जरिए यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगर आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो पेशेंट के ऊपर, तो आप यहाँ से ट्रीटमेंट प्लान पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट पे जाकर ये आपका आगे टूथ चार्ट आ गया, ठीक है। ये आगे आपकी नंबरिंग वाइज आपका टूथ चार्ट आ गया। आपने जैसे क्राउन सेलेक्ट करा, यहाँ से क्राउन सेलेक्ट करा, यहाँ पर आप नंबरिंग, ये लो, ये हो गई क्राउन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया आपका ना क्राउन आ गया। यहाँ पे आपने डाल दिया क्राउन सर्विस क्राउन, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल दिया पेशेंट का जो भी है। ये आ गया सामने पेशेंट, जितने भी ऐड हुए होंगे ना, वही पेशेंट पूरे उसमें सॉफ्टवेयर में घूमते रहेंगे, एक मरतबा ऐड करने की देर है बस। अब ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपने इसके अलावा आपने इम्प्लांट भी डालना, चलो ये लो, ये भी डाल दिया, ठीक है। 3 सर्विस शो हो गई, देख रहे हैं आप। यहाँ हो गया क्राउन, यहाँ भी हो गया क्राउन। अच्छा, ये मैंने डाला बनी, जो सर्विस डाली होगी ना वो आ रही होगी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये लो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इम्प्लांट के। इम्प्लांट के मैं लेता हूँ 4000 रुपये। ये सिर्फ एक बार डालनी पड़ती है, बार बार नहीं डालनी पड़ती, ठीक है, सिर्फ एक मरतबा डाल दें। अच्छा, अब ये आ गए इम्प्लांट के, आ गए, सही है। अब इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, इन्होंने पे कितना किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो हो जाएगी, ठीक है जनाब। अच्छा जी, सेव कर दिया सारे बार, सेव कर दिया। व्यू ट्रीटमेंट प्लान, सेव पे जाके अपने व्यू ट्रीटमेंट प्लान पे गए। अच्छा, अब ये जो है, ये देखें ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब ये आपने ये किया, अब इसका आप चाहें तो प्रिंट निकाल दें, इसका जाके प्रिंट निकाल दिया, तो ये जनाब आपका आ गया प्रिंट, ठीक है जनाब। अच्छा, ये देखना आप, ये यहाँ से प्रिंट आ गया, डायग्राम वाइज आ गया, पेशेंट एक अच्छा गेस्चर जाएगा ट्रीटमेंट पे ना। ट्रीटमेंट प्लान क्राउन, ठीक है। फ़ोन नंबर दिया पेशेंट का, नेम दिया, और उसमें नंबरिंग वाइज वो बता दिया, ठीक है। और अगर जैसे कि शुरू में जो पे करते हैं वो भी, अगर जैसे कि एडवांस दिया उन्होंने 5000 पे, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। इसको मैं दोबारा कैंसिल करके बैक करता हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही है, कंप्लीट आ रही है। ये है हमारा इसका डेंटिस्ट का, ये ठीक है, ये कंप्लीट मॉड्यूल है डेंटिस्ट का। अच्छा, आईपीडी, अब ये होते हैं आईपीडी, आईपीडी पेशेंट जो मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है वो चलते हैं ना, जिसमें पेशेंट एडमिट होता है। ये भी बहुत डिटेल है, मैं सिर्फ शॉर्ट बताऊंगा आपको। एडमिशन पे जाते हैं, क्योंकि डेमो लंबा होता जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़े से थोड़े टाइम में जो है ना इसको सारे को कवर अप कर लूँ, ठीक है। व्यू प्रोफाइल पे गए, ये जो हमने पेशेंट को ऐड करा हुआ, ये देख रहे हैं। इसकी आप क्लिनिकल नोट्स अब यहाँ पर ऐड करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं आपको बता दूँ, ये पेशेंट का तो ये आ गया फॉर्म, यहाँ से प्रिंट निकल जाता है, फॉर्म यहाँ से प्रिंट हो जाता है। ये आपको मैं फॉर्म, वो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फॉर्म कैसे वो भरते हैं वो सारा, और जब आप लेंगे तो फिर तब की जो है वो सारी बात है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंट मैंने प्रिंटर अटैच नहीं करा हुआ। अच्छा, बहरहाल यहाँ से जो है ना प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंटर जब अटैच करते हैं तो वो सारा वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जैसे कि क्लिनिकल नोट्स,
ये हुआ हुआ हमारा पे पेशेंट एडमिट एडमिट हुआ हुआ पेशेंट, ठीक है। अब जो ये जो पेशेंट एडमिट हुआ हुआ है, इसका जो है ना क्लिनिकल मुख्तलिफ डॉक्टर्स आके अपनी अपनी राय लिख रहे हैं यहाँ पर। यह है हमारे पास डॉक्टर चुलबुल पांडे। इन्होंने कहा कि शी हैज़ गुड नी एंड पेन इन हिज। ये मोबाइल के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर मोबाइल के ज़रिए भी इसको आप वो करना चाहें तो ये ऐड हो गई। अच्छा, मेरे पास एक तो मैं क्रोमबुक वो चला रहा हूँ ना, इसमें मेरे नीचे नहीं हो सकता। चलो मैं ऐड करूँगा तो फिर वो सारा ऐड हो जाता है। मेरे असल में ये मैं छोटा वाला चला रहा हूँ ना, इसमें मसला ये है कि ये चीज़ शो नहीं हो रही है। देखें नीचे जो शो का ऑप्शन होता है ना, हाँ, बल्कि मैं लिख देता हूँ, हो जाएगी बाय डॉक्टर, या फिर ये इधर लिख दो ऑन रिपोर्ट। ये अभी हो जाएगी। असल में मेरे पास ये शो नहीं हो मेरा, असल में ये जो है ना मेरा ये जो वो है क्रोमबुक है, इसमें ये चीज़ शो नहीं होती। कम बात नहीं हो रही ना, देखो शो नहीं हो रही। चलो बहरहाल वो आपके पास तो कंप्यूटर, आप तो कंप्यूटर चलाएंगे ना, कंप्यूटर में ये जो है ना शो हो रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रेस्क्रिप्शन आ जाती है हमारे, दवाई वगैरह लिखना चाहें वो दवाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वापसी बैक में चलते हैं, क्योंकि ये डेमो लंबा होता जा रहा है काफ़ी, तो इससे अच्छा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, जितनी जल्द से जल्द हो सके इसको वाइंड अप की तरफ लेकर जाएं। इसमें एडमिशन हिस्ट्री आ जाती है, डिस्चार्ज का आप जब फॉर्म बनाना चाहें तो डिस्चार्ज का वो सारा बन जाता है, डिस्चार्ज प्रिंट निकाल देते हैं वो सारा। IBD असल में बहुत लंबा मॉड्यूल है ना, तो इस वजह से मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकता, मैं सिर्फ इसके उसमें जाऊँगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ टोकन कैसे इशू करते हैं। टोकन ऐसे इशू करते हैं, क्यू मैनेजमेंट पे जाते हैं, कॉल पर जाते हैं, कॉल पे जाने के बाद यहाँ पर जो है ना आप पूरा वो फॉर्म फिलअप करते हैं। मतलब देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इशू टोकन पे जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, इशू टोकन पे जाने से पहले ये एक तो मेरा ये क्रोमबुक में ये बड़ा मसला है, यहाँ पे पहले डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, किस डॉक्टर का इशू करना है टोकन। हमने डॉक्टर मोहम्मद रहमान का करना है। आप चलें, आप करें इनका टोकन इशू। अब आपने जो है ये मैंने डाल देता हूँ, देखिए ज़्यादा करेक्टर डाल दिए। चलो ये आ गया। ये कौन है? ये हैं चने मेल है, इनकी एज है 33, डेट ऑफ मंथ है इसका 5/4, डेट ऑफ डे है 23। चलो सर्विस इन्होंने किस लिए टोकन चाहिए, इन्हें चाहिए इन्होंने कंसल्टेशन करवानी है। चलो टोकन नंबर 1 है इनका, चलो जनरेट हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से जो टोकन इशू होगा उसका थर्मल प्रिंटर में इस तरीके से वो निकलेगा, देख ना, मैसेज भी पहुंच गया होगा। अच्छा जनाब, ये हमारा हो गया, इसको वापसी बैक की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है। टोकन भी शो हो गया, मैंने आपको इसका भी ये इस डिस्प्ले स्क्रीन अगर आपने जैसे लगाई हुई है तो स्क्रीन भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले टोकन में। बहरहाल मैंने तो यहाँ पर मैं तो आपको सिर्फ शॉर्ट डेमो दे रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा। वो जब सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको इस तरफ लेकर आएंगे, आपको फिर सारी चीज़ें वो जो ना हो जाएंगी, ठीक है ना। रिपोर्टिंग में देख रहे हैं आप, रिपोर्टिंग में हर चीज़ की अलग रिपोर्ट आ रही होगी। जैसे कि कैश फ्लो में जाते हैं, कैश फ्लो में डेट को सिलेक्ट करेंगे, किस डेट की आपने मालूम करना है कि किस डेट में कितना कैश आया, उसके आपने लास्ट 30 डेज़ का, ये आ गया आपका लास्ट 30 डेज़ का कैश। लास्ट 30 डेज में ओवरऑल आपके पास 7,300 ये आए, टोटल इनकम इतनी आई, एक्सपेंसेस आपके इतने हुए, नेट इनकम आपकी इतनी बची, ठीक है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको एक्सेल की तरफ भी वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास रेवेन्यू है उसका आ रहा है। अच्छा, ट्रांजेक्शन समरी में इसकी डिटेल आ रही होगी, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ठीक है, रेवेन्यू इसका। जैसे हम लास्ट 30 डेज की तरफ जाते हैं, ये देखिए टोटल वो दे रहा है। अच्छा, इसमें डॉक्टर का शेयर भी डाल सकते हैं, जो होता है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास डॉक्टर जो है ना काम वर्किंग कर रहा है 30-70 पर या फिर जो है ना 50-50 पर, तो आपने जब शेयर डाल देंगे तो शेयर के हिसाब से डॉक्टर की वो आ रही होगी सारी चीज़ें,
इनकम स्टेटमेंट शो हो रही होगी कि डॉक्टर की, इस डॉक्टर का इतना शेयर बना, इतना अमाउंट बनी, इतनी बनी। अच्छा, मैं सर्विस वाइज अगर आप देखना चाहें रेवेन्यू, तो सर्विस वाइज भी आ रही होगी, ठीक है ना। सर्विस वाइज देखना आप, टोटल 500 रुपये की कंसल्टेशन है। स्केलिंग का देखते हैं तो स्केलिंग क्या आएगी, स्केलिंग की टोटल 400 आएगी। तो बाकी रिपोर्टिंग में वो ज़ाहिर है, आप जितना उसकी जो ना अंदर जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है आपको पता लग रही होगी। हमारा ये सॉफ्टवेयर है, बहुत डीप सॉफ्टवेयर है। मैंने अब काफ़ी टाइम हो गया अभी तक कि मैं इसमें नहीं हुआ, लेकिन बेसिक फीचर और है भी इजी टू यूज़। आप जैसे जैसे यूज़ कर रहे होंगे आपको चीज़ें एक्सप्लोर हो रही होंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपका हो गया। चलें ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई भी आपने कुछ पूछना हो या आपको सॉफ्टवेयर के बारे से वो नॉलेज चाहिए, तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। कस्टमाइज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हर चीज़ कस्टमाइज हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है ये भी कस्टमाइज हो जाती है, देख रहे हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेट्स पे जाएंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेट्स, ये देख रहे हैं, ये है फॉर आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, ये आंखों के उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है। ये हर एक डॉक्टर के लिए, ये जनरल न्यूट्रिशन के लिए, ये फॉर ब्रेव डॉक्टर ओनली, मैंने ब्रेव डॉक्टर के लिए करे हुए। सही है। अच्छा, इसमें आप मज़ीद वो भी डाल सकते हैं, फ़ील्ड भी डाल सकते हैं, कस्टम फ़ील्ड, प्रिस्क्रिप्शन में फ़ील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे डॉक्टर फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपको चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।